हेलो एवरीवन। सो इस पार्ट की शुरुआत के साथ हमें दिखाया जाता है जियोन को, जो कि कंपटीशन की तैयारी करने लगती है। वो यहाँ पे एक बड़ा सा बॉक्स उठा के कार की ओर जा ही रही होती है कि तभी बीच में डोयोंग आ जाता है और उसकी हेल्प करने लगता है। और यहाँ पे जियोन से कहता है कि नोना, हमारी फर्स्ट डेट को हुए काफी टाइम हो गया है। जिसपे जियोन उससे कहती है कि क्या तुम्हें मुझे नोना बुलाना जरूरी है क्या। जिसपे डोयोंग कहता है कि नोना मेरे लिए एक गर्लफ्रेंड जैसा ही वर्ड है और मैं आपको अपनी गर्लफ्रेंड ही मानता हूँ। ये सुन के जियोन उससे कहती है कि ये सब तुम्हारे ख्यालों में ही हो सकता है और ये कह के वहाँ से चली जाती है। फिर इसके बाद हमें मेन इवेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सारी तैयारियों में लगी रहती है और यहाँ पे वो अपने स्टोर की तरफ से आउटडोर बिड इवेंट ऑर्गेनाइज करती है और मिस ओ को भी उसका ये आइडिया काफी पसंद आता है। वो ये सारी तैयारी इवेंट के एक रात पहले ही कर लेती है और ये सब खत्म होने के बाद जब वो वहाँ से जा ही रही होती है तो वहाँ पे जिन आके उससे मिलता है, जहाँ पे जियोन उसे थैंक्स कहती है कि उसने इन सारे स्टोर्स के लिए एक ओपन अपॉर्चुनिटी दी है और कम से कम वो अब अपनी काबिलियत पे ये डील पा सकती है। जिसपे जिन कहता है कि मुझसे जितना होगा उतनी हेल्प मैं तुम्हारी कर ही सकता हूँ। और जियोन से कहता है कि मुझे हमेशा से तुम जैसी हार्डवर्किंग लड़की ही चाहिए है और उससे एक और आखिरी मौका मांगता है। जिसपे जियोन उसे मूव ऑन करने के लिए कहती है। जिसपे जिन उससे कहता है कि मैं अभी भी तुम्हारे लिए वेट कर रहा हूँ और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। और जब जिन वहाँ से बाहर जा ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर वुमेन पे पड़ती है जो कि अंदर आ रहा होता है और यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं। फिर वुमेन इसके बाद जियोन से मिलता है और उसे घर वापस ले जा रहा होता है, जहाँ पे जियोन वुमेन को बताती है कि कल मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट दिन है और मैं आज बहुत ज्यादा थक गई हूँ। और यहाँ पे वो अपने इवेंट के बारे में वुमेन को बताती है और उसे बताती है कि मैंने सब कुछ आउटडोर अरेंज किया है और अब बस प्रे करो कि कल बारिश ना हो, वरना तुम्हें ही मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। इसमें वुमेन कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारे लिए जरूर प्रेयर करूंगा। साथ ही जियोन से कहता है कि मैं तुमसे कुछ बताना चाहता हूँ। जिसपे जियोन उससे कहती है कि आप क्या बकवास करना चाहते हो तुम। तो वुमेन यहाँ पे उसे अपनी दिल की बात बताने लगता है। जियोन से कहता है कि अगर मैंने तुम्हें ये बात आज नहीं बताई तो कभी नहीं बता पाऊंगा, कि मुझे लगता है कि हम दोनों को दोबारा से अपने रिलेशनशिप को एक और चांस देना चाहिए और एक न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट करनी चाहिए। पर ये सब कह के जब वो जियोन की तरफ देखता है तो वो ऑलरेडी सो चुकी थी और ये चांस भी वुमेन के हाथ से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें जोसेफ को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि जेडी ने उसके आउटफिट पहन के इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था और जोसेफ की एज अ डिजाइनर तारीफ भी बहुत की थी और इस वजह से वो काफी ज्यादा पॉपुलर भी हो रहा था। फिर वहीं दूसरी ओर में मेन इवेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियोन फाइनल टचेस दे रही होती है, पर तभी अचानक से बहुत तेज बारिश आ जाती है और सब कुछ खराब हो जाता है और ये देख के जियोन काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है और रोने लगती है। वहीं दूसरी ओर वुमेन बारिश गिरती हुए देख जल्द से जल्द जियोन के पास पहुंचने की कोशिश करता है। वहीं यहाँ हमें दिखाया जाता है कि ऑड्री का सारा स्टाफ काफी हताश खड़ा होता है, जहाँ पे मिस ओ ऑलरेडी इस कंपटीशन और इवेंट से गिव अप कर चुकी थी। पर जियोन यहाँ पे उन्हें अनकरेज करने की कोशिश करती है कि उन्हें एक और बार ट्राई करना चाहिए क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने लास्ट मिनट शो ऑर्गेनाइज करे हैं। और जियोन के अनकरेज करने पर मिस ओ मान जाती है और अपनी टीम को जैसे तैसे फिर भी लास्ट मिनट तैयारियां करने के लिए कहती है। फिर कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है कि इवेंट स्टार्ट हो चुका होता है पर ऑड्री का स्टोर अभी तक ओपन नहीं होता है। तभी बाहर जेडी भी जीसंग के साथ पार्टी में आती है, पर जीसंग के पास पार्टी का इनविटेशन कार्ड नहीं होता है तो उसे एंट्री नहीं मिलती है और जेडी उसे बाहर ही छोड़कर वहाँ से चली जाती है। फिर तभी वहाँ पे जोसेफ भी आता है जिसके पास उस पार्टी का इनविटेशन कार्ड होता है और वो यहाँ पे जीसंग को अपना मुंह छुपाते हुए पार्टी के बाहर खड़ा देख लेता है और इस बात से जीसंग भी काफी एम्बैरस फील कर रही होती है। पर फिर बाद में जोसेफ पार्टी में जाता है और जिन से जाके मिलता है और उसे बाहर लेके आता है और जोसेफ की रिक्वेस्ट पे जिन गार्ड्स को जीसंग को पार्टी में अलाउ करने के लिए कहते हैं और यहाँ पे जोसेफ जीसंग को पार्टी में बुला लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि फाइनली ऑड्री की पार्टी स्टार्ट होती है, पर जैसे ही वहाँ पे सब लोग एंटर करते हैं तो वहाँ पे सब कुछ काफी नॉर्मल होता है और कोई खास तैयारी नहीं होती है। फिर यहाँ पे जियोन अनाउंसमेंट करती है कि खराब मौसम के कारण हमने जो कुछ भी अरेंज किया था वो सब खराब हो चुका है और ये सब कुछ लास्ट मिनट तैयार किया है और सभी को सॉरी बोल के इवेंट स्टार्ट करती है। तभी लाइट्स ऑफ होती है और पर्दे हटते हैं तो वहाँ पे वुमेन अपने डीजे सेटअप के साथ होता है और यहाँ पे एकदम क्लब जैसा माहौल हो जाता है और हेना और सिंगहो इस पार्टी के मॉडल होते हैं जो कि ऑड्री स्टोर के कपड़े पहन के वॉक करते हैं और सभी को इनका स्टाइल और पार्टी काफी ज्यादा पसंद आती है और सभी इसे बहुत एंजॉय करते हैं और जेडी भी इसे अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे शेयर करती है और ये सब देख के जियोन काफी खुश होती है और उसे अपने फ्रेंड्स पे काफी प्राउड फील होता है। फिर पार्टी ओवर होने के बाद हमें दिखाया जाता है कि जियोन अपने फ्रेंड्स से मिलती है और उन्हें थैंक्स कहती है। फिर यहाँ पे वो वुमेन के पास अलग से जाके उसे थैंक्स कहती है और उसकी टाई ठीक करती है क्योंकि आखिर उसी ने ये सब कुछ अरेंज कराने में उसकी बहुत हेल्प की थी और वुमेन भी जियोन को खुश देख के बहुत खुश होता है। फिर तभी यहाँ पे मिस ओ आती है और वो जियोन को अपने साथ ले जाने लगती है आफ्टर पार्टी के लिए जो कि जिन ने अरेंज की थी। यहाँ पे जियोन का जाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है पर फिर भी वो मिस ओ के साथ जाने लगती है और तभी सडनली वुमेन जियोन का हाथ पकड़ लेता है क्योंकि उसको अच्छा नहीं लग रहा होता है कि वो जिन के साथ जाए
और उसे लेकर वहाँ से भाग जाता है और उनके बाकी फ्रेंड्स भी उन्हें आके ज्वाइन करते हैं और ये सीन जिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। फिर इसी के साथ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे जियोन और उसके फ्रेंड साथ में हैलोवीन सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, जहाँ पे सभी लोग अपने अपने गेटअप में होते हैं और फोटो क्लिक कराते समय जियोन से एक लड़की की हेड टूट जाती है और अपना कॉस्ट्यूम खराब देखकर वो लड़की काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उनका पीछा करने लगती है। वो चारों उन लोगों से बचकर भाग रहे होते हैं और बहुत दूर तक भागने के बाद वो एक सीढ़ियों के पास नीचे छुप जाते हैं। ये दोनों काफी क्लोज होते हैं और जियोन यहाँ पे वुमेन को देख रही होती है और फिर सडनली उसे किस कर लेती है और वुमेन से पूछती है कि क्या तुम मुझे डेट करोगे, जिसके रिप्लाई में वुमेन कुछ भी नहीं कहता है। तो जियोन को काफी ऑकवर्ड लगने लगता है और फिर वो वुमेन से कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी और वहां से जाने लगती है। तो तभी वुमेन उसे सडनली रोक लेता है और उसके करीब आके कहता है कि हाँ चलो डेट करते हैं और ये कहकर वो उसे किस कर लेता है। ये दोनों एक दूसरे को किस कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे जोसेफ और सियोनहो भी इन्हें देख लेते हैं और सभी को ये बात बताते सभी उनके लिए काफी खुश होते हैं और इसी के साथ फ्लैशबैक का एंड होता है। बैक टू प्रेजेंट हमें दिखाया जाता है कि सभी कार में होते हैं और जियोन के साथ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और जियोन उन लोगों के साथ काफी ज्यादा खुश होती है। फिर नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि जोसेफ अपने असिस्टेंट के साथ एक डिजाइनर बैग के और भी पीसेस बनाने के लिए एक स्टोर में लेके जाता है, पर वहाँ का ओनर उससे कहता है कि ये बैग ज्यादा नहीं चलेगा और इसे बनाने में काफी टाइम खर्च होगा और इसे बनाने से मना कर देता है। और इसकी बातें सुन के जोसेफ को बहुत गुस्सा आता है, पर वो जैसे तैसे कंट्रोल कर लेता है और स्टोर से बाहर आने के बाद वो गुस्से में रोने लगता है, जिसके बाद वो अपनी मॉम से भी मिलकर इस बारे में डिस्कस करता है और ये डिसाइड करता है कि वो स्पर्स के लिए पॉप अप शो रखेंगे। वहीं नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वुमेन अपने प्रोफेशन का काम कर रहा होता है और तभी एक लेडी उसे वहाँ पे जिन की फोटो क्लिक कराने के लिए बुलाती है, जहाँ पे वो दोनों ही एक दूसरे से मिलते हैं, पर वुमेन यहाँ पे उसे देख के ज्यादा खुश नहीं होता है। फिर यहाँ पे वो लेडी वुमेन को जिन का फोटो शूट करने के लिए कहती है और वुमेन ना चाहते हुए भी फोटो शूट करता है। फिर फोटो शूट ओवर होने के बाद जिन आके उसे थैंक्स कहता है, जिसपे वुमेन उससे कहता है कि मैं सिर्फ अपना प्रोफेशन फॉलो कर रहा था और उससे पूछता है कि तुम्हारा और जियोन का ब्रेकअप हो चुका है ना, जिसपे जिन कहता है कि हाँ हुआ तो था, पर वो ब्रेकअप से ज्यादा जियोन के लिए एक टेस्ट की तरह था, क्योंकि जब से मैंने उसे डेट करना स्टार्ट किया था तब से मुझे लग रहा था कि वो बाकी लड़कियों से काफी डिफरेंट है और ब्रेकअप के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं एकदम सही था, कि जियोन औरों से अलग है और मेरे लिए परफेक्ट है और इसलिए अब मैं उसे दोबारा से डेट करना चाहता हूँ। तो वुमेन ये सुन के कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें पहले जियोन से माफी मांग लेनी चाहिए, जिसपे जिन ने कहा कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मैं अब यही करने वाला था। और उससे कहता है कि तुम और जियोन दोस्त हो ना, तो क्या तुम मेरी इस चीज में हेल्प करोगे, क्योंकि अब मैं सब कुछ सही करना चाहता हूँ। ये सुन के वुमेन स्माइल करता है और जिन से कहता है कि मुझे डर है कि अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर हमें मिस नामी और जीसंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे जीसंग मिस नामी से पूछती है कि क्या सच में हेनरी कोरिया आने वाला है, तो भला अब वो इस तरीके से छुप छुप कर क्यों आ रहा है। आप और हेनरी तो काफी अच्छे दोस्त है ना, और ये खबर तो आग की तरह फैल जाएगी क्योंकि इससे पहले वो कभी कोरिया नहीं आया है। और यहाँ पे मिस नामी को सजेस्ट करती है कि आप इतनी ज्यादा बिजी हो तो आपको उसकी इस विजिट को प्लान करने की जरूरत नहीं है, आप किसी एजेंसी से कह दीजिए, वो ये सारी चीजें संभाल लेंगी। जिसपे मिस नामी कहती है कि मुझे कोई ऐसा बंदा चाहिए जो कि बिल्कुल भी शोर ना मचाए और उसकी इस विजिट को छुपा कर रखे। क्या हमारी नजर में कोई इतना ट्रस्टवर्दी इंसान है। फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जियोन को ये बात पता चलती है मिसो से कि टेरी हेनरी फाइनली कोरिया आ रहा है। ये सुन के वो एकदम शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा डिजाइनर है। यहाँ पे मिसो उसे शांत करती है और ये सारी चीजें संभालने के लिए कहती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिस नामी उनके स्टोर में आके उनसे मिलती है और हेनरी की इस कोरिया विजिट को सीक्रेसी के साथ हैंडल करने के लिए कहती है, जिसपे जियोन उनसे पूछती है कि क्या वो कोई पर्सनल काम के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, जिसपे मिस नामी उसे बताती है कि वो सिर्फ यहाँ पे एक सूट सिलाने के लिए आ रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जियोन ये सारी बातें अपने फ्रेंड्स को बता रही होती है और वो उसे अपना बेस्ट देने के लिए कहते हैं, पर जियोन यहाँ पे अपने फ्रेंड से बताती है कि वो इस ट्रिप को लेकर काफी ज्यादा नर्वस फील कर रही है, क्योंकि अब तक वो हेनरी को सिर्फ मैगजीन्स में देखते आई है और उसके साथ रहकर उसे गाइड करना उसे काफी ज्यादा टेरिफाइंग लग रहा है। फिर तभी यहाँ पे वुमेन हंसता है, जिसपे जियोन उससे कहती है कि तुम्हें इतनी हंसी क्यों आ रही है, तो जिसपे वुमेन उससे कहता है कि गेस करो मुझे इंस्टा पे किसने फॉलो किया है। फिर इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे मिस नामी वुमेन से लिफ्ट में टकराती है और उसे बताती है कि मेट्रोपॉलिटन में एक शो हो रहा है जिसमें कुछ स्ट्रीट फोटोग्राफर्स की पिक्चर चाहिए और वो यहाँ पे वुमेन का इंस्टाग्राम चेकआउट कर रही होती है और उससे कहती है कि तुम काफी टैलेंटेड हो और उससे पूछते हैं कि क्या तुम ये करना चाहते हो, जिसपे वुमेन तुरंत ही हाँ कर देता है और मिस नाम ही उसे फॉलो कर लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जियोन मिस ओ के साथ एयरपोर्ट जाती है हेनरी को पिक करने के लिए, जहाँ पे मिस ओ काफी ज्यादा तैयार होती है और जियोन को भी ये चीज काफी ऑकवर्ड लगती है। फिर तभी वहाँ पे वो हेनरी को आता हुआ देखते हैं। मिस ओ उससे मिलने के लिए जाती है, पर हेनरी उन्हें देखकर चीखने लगता है और चिल्लाते हुए जियोन का हाथ पकड़ के वहाँ से चला जाता है। फिर तभी मिस ओ को मिस नामी का कॉल आता है और वो उनसे पूछती है कि क्या सब कुछ ठीक है, जिसपे मिस ओ उनसे पूछती है कि क्या हेनरी को फ्लावर से एलर्जी है, तो मिस नामी उन्हें यहाँ पे बताती है कि उसे पिंक कलर से एलर्जी है, या तो आप उसे कह सकते हो कि उसे वो कलर बिल्कुल भी नहीं पसंद और उस कलर को देख के ही वो पैनिक हो जाता है। ये सुन के मिस ओ हैरान हो जाती है और वो समझ जाती है कि हेनरी ने ऐसे रिएक्ट क्यों
किया। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जियोन हेनरी के साथ कार में होती है, जहाँ पे हेनरी उसे थैंक्स कहता है उसे पिंक कलर से बचाने के लिए। तो जियोन यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन उन्हें देती है और यहाँ पे वो थोड़ा सा नर्वस फील कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ हमें वुमेन को दिखाया जाता है जो कि स्ट्रीट पे घूमकर फोटो क्लिक कर रहा होता है ताकि वो मिस नामी को अपना कलेक्शन दिखा सके। वो सुबह से लेकर रात तक फोटो क्लिक करता है और घर वापस आकर थक कर सो जाता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वुमेन सो रहा होता है और जियोन आके उसे जगाती है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है, पर वुमेन काफी ज्यादा थका होता है और वो उससे मना कर देता है, पर जियोन उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाती है। फिर वो कार ही में वो वुमेन के बाल वगैरह सुधारती है और उसे स्टोर में लाके एक सूट पहनाती है और उसे आज के लिए अपना ड्राइवर बनने के लिए कहती है क्योंकि उसे हेनरी को अपने साथ कुछ जगह पे ले जाना होता है और उसकी हेल्प करने के लिए वुमेन तुरंत मान जाता है। फिर कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि वो लोग रेलवे स्टेशन पे होते हैं, जिसपे वुमेन कहता है कि तुमने तो कहा था कि मुझे ड्राइविंग करना है, तो आखिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। जिसपे जियोन कहती है कि पर हेनरी को अभी ट्रेन से जाना है। जिसपे वुमेन कहता है कि पर मैं तुम्हें बता दूं मुझे ट्रेन चलाना नहीं आती है। फिर तभी यहाँ हेनरी को वो प्लेस मिल जाती है जहाँ पे उसे जाना होता है और क्योंकि वो काफी अजीब से गेटअप में होता है तो आसपास के लोग उसे घूर रहे होते हैं। और इसी के साथ ये पार्टी यहीं पे एंड होता है। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट पार्ट।